हेलो व्यूवर्स, वेलकम ऑन द चैनल। इस वीडियो में हम टोपोलॉजी के बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं क्या होता है बेस फॉर ए टोपोलॉजी। लेट x, t बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सब फैमिली B. This is notation for a base of T is said to be base for T if and only if each member of T is union of member of B. सबसे पहले हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया X, उसके अंदर एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी T। अब इस टोपोलॉजी की हमने एक सब फैमिली ली है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं B से। ठीक है, अब कह रहा है जो ये वाला जो सब फैमिली है ये इस टोपोलॉजी T के लिए बेस का काम करेगी यदि T के हर मेंबर को मैं इस B के मेंबर्स की यूनियन के रूप में लिख सकूं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया x इज इक्वल टू ए बी सी। टोपोलॉजी मैंने डिफाइन कर दी फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी एंड ए बी। अब मैं b जो सब फैमिली लेनी थी वो मैंने ले ली सिंगलटन ए और सिंगलटन बी। अब क्वेश्चन है कि क्या ये जो कलेक्शन है ये बेस है t के लिए। तो ये कलेक्शन बेस t के लिए कब होगा? जब इस कलेक्शन से मुझे t के सारे एलिमेंट्स मिल जाएं। तो सबसे पहले मैं फाई देखता हूं, तो फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, और इंडेक्स सेट की वैल्यू हमने फाई ले ली, यानी इंडेक्स सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और बी लैम्डा लेंगे तो वो इक्वल आएगा फाई के। ठीक है, तो फाई हमारा मिल गया। अब दूसरा सिंगलटन ए, तो वो यहां से मैं सिंगलटन ए को ऑब्टेन कर सकता हूं ए यूनियन ए से। इसी तरह बी को मैं ऑब्टेन कर सकता हूं बी यूनियन बी से, और ए बी को जब मैं ए की यूनियन करूं बी के साथ तो मुझे ए बी सेट मिल जाएगा। यानी कि इस टोपोलॉजी के जितने भी सेट थे वो सारे मुझे इस कलेक्शन बी, इस सब फैमिली बी से प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो सब फैमिली है ये बेस का काम करेगी इस टोपोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेस फॉर ए टोपोलॉजी। अब बेस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम है let x, t be a topological space and B is a subfamily of T। सबसे पहले हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया और B हमने एक सब फैमिली ले ली T की। ठीक है, तो प्रूव करना है B is base for T। B है वो T के लिए बेस होगा if and only if for each open set G containing X। हर ओपन सेट जो X को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। There exists a B belongs in B। एक सेट मिलेगा B जो इस सब फैमिली B के अंदर कंटेन होगा such that X belong in B और B कंटेन होगा G के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम है एक बेस के ऊपर। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि जो B है वो बेस होगा T के लिए, और प्रूव करते हैं कि X belong in B और जो कंटेन होगा G के अंदर। ठीक है, तो सपोज कर लिया लेट बी इज ए बेस फॉर टी, जी बी एनी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। जी हमने कोई ओपन सेट मान लिया जो एक्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। अब जी यदि ओपन सेट है इसका मतलब जी हमारा टोपोलॉजी टी के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, अब बी को हमने बेस माना हुआ है टी के लिए, और बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि वो टोपोलॉजी के हर मेंबर को उसके मेंबर्स की यूनियन के रूप में लिख सकता है। सो एवरी मेंबर ऑफ टी is union of members of B. So there exists a family B lambda. Lambda belongs to index of members of B. इसमें से मुझे एक फैमिली मिलेगी B लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, यानी कि कुछ सेट्स मिलेंगे कि G को मैं उन सभी सेट्स की यूनियन के रूप में लिख सकता हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि B था वो हमारा बेस था। ठीक है, अब देखो x है वो हमारा G सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जो G सेट है उसकी वैल्यू इस पूरे कलेक्शन के इक्वल है, इस पूरी यूनियन के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो x हमारा इस सेट के अंदर है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब x हमारा इस यूनियन के अंदर भी बिलोंग करेगा। लेकिन उस यूनियन के अंदर जरूरी नहीं हर सेट के अंदर वो, कोई एक सेट ऐसा जरूर होगा लैम्डा नोट जिसका इंडेक्स होगा सच दैट X बिलोंग्स इन B लैम्डा नोट। ठीक है, और जो B लैम्डा नोट है वो इसी यूनियन में से कोई एक सेट है, यानी कि वो इस यूनियन के अंदर कंटेंट होगा। ठीक है,
अब यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा, अब जो ये वाला जो कलेक्शन है, जो यूनियन है, इसकी वैल्यू जी के इक्वल है, इसका मतलब x हमारा बी लैम्डा नोट के अंदर बिलोंग कर गया और जो जी के अंदर कंटेंट हो गया। ठीक है, अब बी लैम्डा नोट को मैंने बी की नोटेशन दे दी, दिस इंप्लाइज x बिलोंग इन बी और जो कंटेंट हो गया जी के अंदर। अब यही हमने प्रूव करना था कि यदि बी हमारा बेस हो जाए टी के अंदर, टी के लिए, तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्सली पार्ट और देखते हैं। तो उसके लिए सपोज करेंगे हम कि जो कंडीशन, थ्योरम की जो कंडीशन है वो होल्ड हो रही है। let condition of theorem x belongs in B contained in G holds, यानी कि जो ये वाली कंडीशन है ये होल्ड हो रही है। अब प्रूव क्या करना है, मैंने प्रूव करना है कि जो सब फैमिली है ये बेस है टी के लिए। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। लेट G be any open set containing X। ठीक है, अब मैंने G को ही ओपन सेट मान लिया जो X को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ये कोई आर्बिट्रेरी ओपन सेट है, यानी कि ये जो G है ये हमारा टोपोलॉजी T के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यदि मैं इस ओपन सेट को B के मेंबर्स की यूनियन के रूप में लिख दूंगा तो जो हमारा B है वो बेस हो जाएगा T के लिए। ठीक है, अब यदि G एक ओपन सेट है जो X को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो हमारी जो कंडीशन है थ्योरम की कि X बिलोंग इन B जो कंटेन होगा G के अंदर वो भी होल्ड होगी। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट B इज इक्वल टू BX, और ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, ये उस सब फैमिली B के अंदर, सच दैट X बिलोंग इन BX और जो कंटेंट होगा G के अंदर। ठीक है, अब मैं इन सभी की यूनियन ले लेता हूं। यूनियन ले ली मैंने, जब जब X हमारा G के अंदर आएगा तो मैंने X की यूनियन ले ली। अब ये किसके अंदर कंटेंट हो रहा है, X बिलोंग्स टू G BX के अंदर, और ये किसके अंदर कंटेंट हो रहा है, यूनियन X बिलोंग्स टू G के अंदर। ठीक है, अब देखो जब जब x हमारा g के अंदर से आएगा, यानी कि वो सभी x लेने हैं जो g के अंदर होंगे, तो जो ये वाला जो सेट है, जो यूनियन है, ये हमारा g सेट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज g इज कंटेन्ड इन यूनियन x बिलोंग्स टू g bx और इज कंटेन्ड इन g, ये हमारा g सेट है। ठीक है, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज g इज इक्वल टू यूनियन x बिलोंग्स टू g bx। अब G सेट था, कोई आर्बिट्रेरी सेट था, उसको मैंने इस सब फैमिली के कुछ मेंबर्स की यूनियन के रूप में लिख दिया। अगर ये आर्बिट्रेरी सेट था, इसका मतलब हर सेट के लिए ये एक चीज पॉसिबल हो गई। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज B इज बेस फॉर T, जो B था वो हमारा T के लिए बेस का काम करेगा। तो ये एक थ्योरम थी बेस के ऊपर, उम्मीद आपको समझ आई होगी।